हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादातर ये इशू फेस करने को आ रहा है। बहुत से लोग हैं मुझे कमेंट सेशन में मैसेजेस कर करके कि ब्रदर हमारी सिम्स पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। अच्छा, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूँ, मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस उन्हीं के लिए था जो अभी तक सिम्स परचेज़ कर रहे हैं। आपके शायद सामने से ना ये वीडियो गुजरी हो, ये प्रीवियस 3 मंथ पहले FIA ने इसके ऊपर टोटली बैन लगा चुके थे। ये जितनी भी इंटरनेशनल सिम्स थी, चाहे UAE की हो, चाहे दुबई की हो या UK की हो, वटएवर, उन्होंने कहा कि इससे हमने बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ पकड़ी हैं। मीन्स के बहुत ज़्यादा इस तरह का लोगों को पकड़ा है जो ज़्यादातर जो मेजोरिटी वाइज यूज़ कर रहे थे वो ये वाली सिम्स थी। वो इस वजह से क्योंकि ना इसकी कोई ट्रैकिंग हो पा रही थी, ना इसके साथ कोई मतलब के बायोमेट्रिक थी इसकी। अब देखिए, पाकिस्तान में जो सिम्स बायोमेट्रिक है उसकी हर प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। आपका नाम होता है, आपकी ID कार्ड के ऊपर वो सिम आपको वेरीफाई होती है। अगर इस तरह से हो तो वेल एंड गुड, लेकिन उसकी कोई बायोमेट्रिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब क्या पता, कैसे पता चलेगा ये बंदा किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि देखें, उससे पॉजिटिव लोग यूजेस भी कर रहे थे वो इस तरह से कि मतलब कि बहुत लोग माशाल्लाह ई-कॉमर्स कर रहे थे उससे, बहुत लोग अपनी सर्विसेज दे रहे थे। ठीक है, फाइवर पे, अपवर्क पे बैठ के भाई मतलब कि फॉरेन कंट्री में जो जितने भी बैठे हुए हैं फॉरेनर्स, उनको सबको सर्विसेज दे रहे थे और उनकी जो पेमेंट थी वो पेपाल के थ्रू आती थी। पेपाल पाकिस्तान में अभी है नहीं। हाँ, इस बात में मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान को इतना एडवांस होना चाहिए कि इस हमारी मतलब कि सोशल मीडिया टीम्स को कि वो पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें लेके आएँ कि वो पाकिस्तान को थोड़ा रिलायबल करके इसके अंदर मतलब कि वो इतनी एड्स करें कि लोगों को किसी चीज़ की जरूरत ही ना पड़े। अब अगर फर्ज करें टिकटॉक पाकिस्तान में मोनिटाइज हो रहे होते चैनल्स, लोगों ने सिम इस्तेमाल करनी थी। अगर टिकटॉक के अलावा अगर पेपाल पाकिस्तान में मतलब कि वो एक्टिव हो रहे होते, इसमें पेमेंट आराम से इजीली आ रही होती, तो इसके ऊपर लोगों ने सिम वो मतलब के बगैर उसके वो सिम्स के बगैर ये चला सकते थे। तो कहने का पर्पज़ क्या है, अब लोगों को फेस क्या करना पड़ रहा है। वो कहते हैं यार हमने 3000-2500 पता नहीं कितने की लोगों से सिम खरीदी। ठीक है, अब आपको सच कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे जो सिमें बेचने वाले हैं वो मेजोरिटी वाइज सच नहीं बताएंगे। वो इस वजह से क्योंकि अब हो क्या रहा है, अब देखिए जिसका तो रोजी लगा, जिसका रिस्क लगा, वो उस पर ला तो नहीं मारेगा ना। वो आपको कहा नहीं चलेगी, सिग्नल्स आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, सब कुछ आएंगे। लेकिन असल में चीज़ क्या है, अब जब एक चीज़ पाकिस्तान का बैन कर दी है तो उस पर सिग्नल्स किस तरह से आएंगे। ठीक है, अगर किसी के सिग्नल्स आ भी रहे हैं ना तो उनके ऊपर ज़्यादातर क्या फेस करना पड़ता है, OTP नहीं आता। ठीक है, नंबर नहीं शो होता, तो इस तरह की फेस करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा चीज़ क्या है, क्योंकि FIA ने इनको जब पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिए, ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप सोशल मीडिया पे चेक करें। ये बस मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए कि अगर कोई परचेज करना चाह रहा है तो पहले ये वीडियो देख ले कि जब टोटली बैन कर दिया, इलीगल कर दिया। इलीगल का मीन्स के मीनिंग है गैर कानूनी कर दिया। ठीक है, गैर कानूनी का मीन्स के सीधा क्या है कि उन्होंने क्या, जो खरीदता है बेचता है हम उसके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पाकिस्तान में इलीगल है हमें कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिलकर उस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मनी वेस्टिंग आपकी है, पैसे आपके ज़ाया हो रहे हैं। हाँ, इसमें जो सेकंड सोल्यूशन क्या है कि वो, हाँ, जैसे हमारी टीम है वो लोगों को बनवा के देती है। ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स बनवाने अपने, ठीक है, UK के अकाउंट्स बनवाना, टिकटॉक का जेन्युइन नंबर की बेस पे 100% अकाउंट बनवाना है, उसके लिए हम हाजिर है। लेकिन सिम्स वगैरह से मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ये मुझे लोग मैसेजेस कर रहे थे, फलाने से मैंने सिम ली, उससे ली, भाई मेरे सिग्नल्स नहीं आ रहे, नंबर नहीं शो हो रहा, OTP नहीं आ रहा, अकाउंट नहीं मार रहा, इसका क्या हाल है। तो मैंने कहा एक को मैं मैसेज प्रॉपर बाबर रिप्लाई दूंगा कमेंट्स के अंदर, तो वो इस तरह से आप भी मतलब कि वेट करेंगे कि यार इतने टाइम हो गया रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान के अंदर सिम्स बैन हो चुकी हैं, इसलिए इनके ऊपर सिग्नल्स नहीं आएंगे, OTP नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो अगर आप किसी से खरीद रहे हो तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर पाबंदी लग चुकी है, तो ना खरीदो। ठीक है, हाँ, अगर आपने टिकटॉक अकाउंट बनवाने हैं तब आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको जेन्युइन बनवा के दे सकते हैं टिकटॉक का अकाउंट, जो 100% नंबर की बेस पे जेन्युइन अकाउंट होगा। ठीक है, जिसके ऊपर प्रॉपर मतलब के मोनेटाइजेशन की सारी पॉलिसीज ऑन होंगी। ठीक है, क्रिएटर अवार्ड्स वटएवर जितनी भी चीज़ें हैं, ईमेल बेस पे अकाउंट्स नहीं होते। बहुत से पाकिस्तान में लोग बैठे हुए जो ईमेल बेस पे लोगों को मतलब के रियल अकाउंट्स नहीं बनवा के दे रहे। ईमेल बेस पे अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, VPN लगा के, प्रॉक्सी लगा के लोगों को अकाउंट बना के दे देते हैं। हम ईमेल बेस पे नहीं, आपको डायरेक्ट मतलब कि नंबर की बेस पे 100% जेन्युइन अकाउंट बनवा के देंगे अगर आप इंटरेस्टेड है। हमने कभी किसी को मेंटली तौर पर फोर्स नहीं किया कि नहीं आप बनवाए, ऐसे नहीं है। बहुत से लोग अब जो बेचारे अर्निंग कर रहे हैं, किसी का रोजगार चल रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो इसमें मतलब कि वीडियोस अपलोड करते हैं इस्लामिक, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से आप माशाल्लाह अपलोड करते हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो उनको उस पर जब अर्निंग हो रही है, एक इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी जनरेट हो रही है, ठीक है, एक पैसिव इनकम आ रही है, तो उसी उनकी हेल्प आउट करने के लिए हम लोग अकाउंट बनवा के दे रहे हैं। बाकी हमारा कतर ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को उसके लिए फोर्सफुली करें कि नहीं बनवाए, ऐसे नहीं है। देखिए, जिसका माशाल्लाह कुछ
एम है, जिसने कुछ करना है कि नहीं यार मैं भी कोई पैसिव इनकम जनरेट करूं अपनी, अगर आप एक सिंपल अकाउंट पे मेहनत कर रहे हैं तो उस पर तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। आप वीडियोस पे जितने मर्जी व्यूज़ आए, पाकिस्तानी जैसे अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जितने मर्जी व्यूज़ आए, जितना मर्जी कुछ हो, ठीक है, उस पर तो आपको अर्निंग ही नहीं होनी, क्योंकि उस पर मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो ही नहीं है। हाँ, दूसरे जिधर टिकटॉक ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी ऑन की हुई है उस पर आपको बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि इस पर आपको अर्निंग भी होगी, सब कुछ होगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ था। इस वीडियो से रिलेटेड मेरा कोई इस तरह का बात नहीं है कि मैं इस वीडियो को किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसे करो वैसे नहीं। सिर्फ इस वीडियो में मैं ना अपनी चीज़ें प्रमोट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक मैसेज देना था प्रॉपर, कि सिम से रिलेटेड मैसेज था कि भाई सिम्स पाकिस्तान के अंदर बैन हो चुकी हैं और इनको यूज़ करना, परचेज़ करना छोड़ दें। इसमें आप ही के पैसे ज़ाया और आप ही इस काम से वजह से मुश्किल में भी आ सकते हैं। तो टोटली जो बैन हो चुकी है, हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट का, और उन लोगों को समझाना चाहिए। अगर कोई आपकी मतलब के गैदरिंग में है इस तरह का कोई इंसान जो इससे मतलब कि सोच रखता है, तो उससे समझाएं कि नहीं, जो चीज़ बैन हो चुकी है फ़ायदा नहीं है, उस पर मनी वेस्टिंग सारी सीधा सीन है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो टिकटॉक रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसमें हेल्प आउट ज़रूर करूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।